हेलो हेलो माइक चेक। हेलो 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 माइक चेक। हाँ भाई, ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? हेलो 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 हेलो। पेन कहाँ गया? गया गया, एक सेकंड रुकेंगे सभी। ये रहा पेन, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ, डेंगू की वजह से बैकलॉग हो गया, कोई बात नहीं बेटा। ये आज 3 बच्चे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हैं? ये आरंभ 1 वाले, आरंभ 2 वाले, और कौन आ गया आज क्लास में? हेलो 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 हेलो। एक बार जरा अपना बैच का नाम लिखो कमेंट में। ये बैच के बच्चे बांट तो नहीं दिए कहीं? आरंभ 2, हाँ आरंभ 2 आरंभ 1, तो 3 जगह कैसे दिखाई दे रहे बच्चे फिर? चलो, मतलब मुझे 3 कमेंट दिखाई दे रहे, 3 अलग अलग विंडो में खुले हैं। अच्छा, आरंभ 1 वाले एक जगह, आरंभ 2 वालों के 2 टुकड़े हो गए हैं। ये भी बढ़िया, कुछ टेक्निकल टीम वालों ने किया होगा, तूफानी कार्यक्रम। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। L5 पूरा नहीं आ रहा है, ठीक है, बोल देंगे एक बार हम। हाँ, आरंभ है प्रचंड, लेकिन आरंभ 2 जो है वो, अब मुझे उसकी प्रचंडता कम दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ आज के लिए किया हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। चलो भाई, हम तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। मंडे और ट्यूसडे दशहरा हॉलीडे, हाँ मंडे ट्यूसडे दशहरा हॉलीडे है। फिर उसके बाद में राम जी वापस आएंगे अयोध्या तक, तो आप दीप लगाइए, तैयारी कीजिए, दिवाली तक हॉलीडे ही हॉलीडे है, ठीक है। फिर उसके बाद में छोटी दिवाली मिलाना है, 10 दिन की और हॉलीडे लेना, छठ पूजा की भी हॉलीडे दे देना। हाँ भाई, तो आज से हमें क्या पढ़ना है? आज से मेरे को नया चैप्टर शुरू करने वाला है, धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। हाँ भाई, मैंने सुन लिया पिछली वाली क्लास पूरी नहीं है ना, चिंता ना करो। एक्चुअल में हुआ यह था कि उड़ान बैच जो चल रहा है उसका भी कल L5 था, उनका मूलभूत गणित का L5 था, और तुम्हारा पिछली क्लास में संधारित्र का L5 था। तो बच्चों के मैसेज आए, तो मैंने बोला L5 चेक कर लो। तो वो जो भैया हमारे चेक करते, क्लास पूरी आई नहीं आई, कभी क्लास नहीं आती तो पूरा कर देते उसे, तो उन्होंने उड़ान बैच का L5 कर दिया ठीक, और वो तो पहले से ही ठीक था। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा भी आज करवा देंगे हम। तो धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, लेक्चर नंबर 1। अब ये जो चैप्टर है वो कैसा चैप्टर है, कितना बड़ा चैप्टर है, इसका वेटेज क्या है, वगैरह सारी बातें हम करते हैं। और इस चैप्टर का असली नाम क्या है? क्या बात कर रहे हो सर, असली नकली नाम है क्या? हाँ, एक्चुअल में ये जो चैप्टर है, ये जो चुंबकत्व की कहानी है, इसमें हमें 2 इंपॉर्टेंट सी बातें पढ़ना होती है। क्या पढ़ना होता है कि अगर एक धारावाही चालक है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखता है। दूसरी बात पढ़ना होती है कि अगर हम एक गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में फेंक देते हैं तो उसके कारण उस पर बल क्या लगता है। तो वो एक्चुअल में एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप इसी को देखोगे तो इस चैप्टर का नाम होगा गतिमान आवेश, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। गतिमान आवेश और चुंबकत्व। और अगर हम देखें तो हमने चैप्टर का क्या नाम रख दिया? हमने चैप्टर का नाम रख दिया है धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। बस ये दिखाने के लिए कि नीट में हम अलग पढ़ रहे हैं, है ना, वैसे अलग नहीं है, सब कुछ सेम ही है। अब एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ये इसलिए रखते हैं क्योंकि देखो,
होता क्या एनसीईआरटी में आप देखोगे तो सबसे पहले वो गतिमान आवेश पढ़ा रहा है, स्टार्टिंग के 1-2 पन्ने देखोगे आप तो वह गतिमान आवेश पढ़ाएगा, फिर उसके बाद में धारावाही चालक के ऊपर चर्चा करेगा। लेकिन मेरा नजरिया अलग है ना, मैं पहले आपको धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद में गतिमान आवेश पर चर्चा करूंगा मैं आपसे, ठीक है। क्योंकि अगर ना ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम्हें किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में धारा, जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में अगर आवेश फेंकना है तो पहले चुंबकीय क्षेत्र आता कहां से ये तो पता कर लो, पहले सीधे ही आवेश फेंकने चले जाओगे क्या। तो वही कहानी यही है कि अभी हम पहले क्या करेंगे, अभी हम हेलो 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 माइक चेक। तो तुम्हारी ही बैच में बच्चों को आवाज गलत कैसे आती है? मैं तो सुबह से पढ़ा रहा हूं आज 2 बजे से, तब तो किसी को कोई भी आवाज नहीं आई और यहीं खड़ा हुआ हूं मैं। देखो हाँ अब क्लियर है आवाज, टू टू आवाज आ रही है, तू तू आवाज आ रही है। तो अब इस चैप्टर में अजीब आवाज है ये। इस चैप्टर में अब हमें क्या पढ़ना होगा, हमें जो हमने धारावाही चालक पे चर्चा करी थी, हमें देखना होगा कि वो जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो अब हम देखेंगे। उसके ऊपर फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें चर्चा करेंगे। फिर हम देखेंगे कि अगर हमने एक गतिमान आवेश को चुंबकीय क्षेत्र में फेंक दिया तो क्या होता है। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम पहले पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम, है ना। ये देखो अब एक्चुअल में इसका नाम है बायो और सावर्ट। अच्छा वैसे एक आदमी का नाम नहीं है, 2 अलग अलग आदमी है ना, इसका नाम और सरनेम नहीं है ना। ये बायोट अलग आदमी था, सावर्ट अलग आदमी था, दोनों ने मिलकर एक नियम दिया, हमने बोला बायो सावर्ट का नियम। अब कुछ लोग इसे सावर्ट बोलेंगे, कुछ लोग सेवर्ट भी बोलते हैं ना, बायो सेवर्ट का नियम। तो ऐसा कोई लड़ने वाली बात नहीं है, दोनों ही सेम है ना। उसका नाम हिंदी में तो था नहीं, उसका नाम तो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अंग्रेजी में ऐसा लिखता था। और उसे आप सावर्ट पढ़ो सेवर्ट पढ़ो, आपकी इच्छा। तो पहले बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, इस पे बहुत सारी चर्चा करेंगे, इस पे बहुत सारे उदाहरण करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट नियमों में से एक ही है फिजिक्स के। अगली बात एम्पियर का बंध पथ का नियम पढ़ेंगे, जैसे गाउस का बंध पथ का नियम था वैसे ही एम्पियर का बंध पथ का नियम होगा। इसके अलावा फिर हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चर्चा करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर चर्चा होगी। इसी प्रकार से जैसे हमने विद्युत, देखो एक्चुअल में ये चैप्टर जो है वो विद्युत जैसा है, कुछ कुछ विद्युत जैसा है। अब ठीक है आवाज, देखिए तो यहां पर चुंबकीय आघूर्ण, जैसे हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था वैसे ही चुंबकीय आघूर्ण पढ़ेंगे। इसके अलावा चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पढ़ेंगे हम, फिर चल कुंडली धारामापी पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको जब धारामापी पढ़ा था मैंने बताया था कि ये काम कैसे करता है, वो हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो ये चैप्टर में मोटा मोटी तौर पर सॉरी ये चैप्टर में मोटा मोटी तौर पर 6 से 7 लेक्चर लगते हैं, तो 6-7 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर हो जाएगा। चलो एक बार रुक जाओ यार, मैं तुम्हें आवाज चेक करवा ही देता हूं, वरना तुम परेशान हो जाओगे, मुझे भी परेशान कर दोगे। चलिए तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम। आनंद हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक। अब देखो अब ठीक है। एक सेकंड रुकेंगे। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो हेलो माइक चेक, ठीक है।
हल्की सी एयर का आ रहा है, एयर तो इतनी हेवी नहीं, इतना एयर का आ रहा है। अच्छा ज्यादा सन्नाटा हो गया, डीबी कम कर दो इसकी। चलिए हाँ, अब यार वो थोड़ी हवा की आवाज आ रही होगी आपको ना, मैं एक बार बोल दिया उसको, उनको थोड़ा सा और सेटिंग करके देखते। हाँ, तो अब हमें पढ़ना क्या है सबसे पहले ना, बायोसेवर्ट का नियम क्या होता है। तो बायोसेवर्ट का नियम जो है वह हम कैसे पढ़ते हैं, बायोसेवर्ट के नियम में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बातें होती है वो हमें समझना होगी। तो सबसे पहली बात तो ये, धारावाही चालक के आसपास, बताओ भाई, अब आप लोग ही बताओगे, धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है, यह सबसे पहले किसने बताया इस दुनिया में? सबसे पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है? छत पर पढ़ा रहे हो क्या? छत पर नहीं बेटा, हम अंतरिक्ष यान से पढ़ा रहे तुम्हें। हाँ, सबसे पहले किसने बताया? हाँ, सबसे पहले ओएस्टर्ड नामक साइंटिस्ट ने बताया। कुछ थ्योरेटिकल बातें दो चार समझ लो, क्लास 10th में बताई जाती है। क्या? कि अगर एक धारावाही चालक था तो ओएस्टर्ड ने सबसे पहले पता करा कि अगर एक धारावाही चालक होता है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कैसा दिखाई देता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है या नहीं होता है। तो उसने क्या किया, एक धारावाही चालक के पास में एक कंपास निडल रखा। तो कंपास निडल जो होता है वो क्या होता है, एक सुई होती है ना, मतलब कि एक, जिससे हम यूजुअली दिशा पता करते हैं कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा कहाँ है। तो वह पता करने के लिए है ना, हम एक कंपास का यूज करते हैं। तो जो कंपास का इस्तेमाल किया जाता है, वह कंपास उसने जब एक धारावाही चालक के पास रखा तो उसे पता चला कि यहाँ पर ये कंपास जो है विक्षेपित हो रहा है। मतलब कि बिना वजह तो विक्षेपित होता नहीं है वो, मतलब वहां पर क्या था, आसपास चुंबकीय क्षेत्र था। तो सबसे पहले ओएस्टर्ड ने पता करा कि एक धारावाही चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है ना। एक धारावाही चालक मतलब मान के चलो यहाँ पे एक चालक है जिसमें हमने बैटरी लगा रखी है और धारा बह रही है। तो इस कंडीशन में जब यहां पर कंपास रखा गया तो कंपास विक्षेपित हुआ। तो ओएस्टर्ड नामक साइंटिस्ट ने बताया कि धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद में दुनिया में जंग छिड़ गई कि भाई पता लगाओ ये चुंबकीय क्षेत्र कहां होता है, इसकी दिशा क्या होती है, इसका परिमाण क्या होता है। फिर इसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा तो अलग अलग नियम आए थे, फ्लेमिंग का उल्टे हाथ का दाहिने हाथ का नियम वगैरह आया था, या इसके अलावा फिर और स्विमिंग रूल वगैरह, ये सब आपको क्लास 10th में पढ़ाए जाते हैं या बोर्ड के लिए ठीक है। लेकिन हम उन सब नियमों का इस्तेमाल ना करेंगे, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम बायोसेवर्ट का इस्तेमाल करेंगे। और बायोसेवर्ट के नियम पर हम उसी से दिशा भी देखेंगे, उसके अलावा मैं दिशा निकालने के और भी तरीके आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका परिमाण कितना होता है, धारावाही चालक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट का नियम है ना। कुछ बच्चे एक दिन बोले, हाँ ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। हेलो माइक चेक। हाँ, तो बायोसेवर्ट, हेलो माइक चेक। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत है ना। ऐसी तुम तो ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम्हारे घरों में तो डीजे के बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं सर, हल्की सी भी आवाज में कमी नहीं होनी चाहिए, तुमको बिल्कुल ही सब कुछ अच्छे से चाहिए। ठीक है, अब कोशिश की जा रही है, अगर ठीक होता है तो अच्छी बात है, वरना यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो। ठीक है ना, व्यवहार तो ऐसा कर रहे हो सर, हमारे यहाँ तो सर हमारे सब सिंगर है सर, हमारा हारमोनियम तबला ये बजता सर, जरा सभी सर, हमारे लाखों मार्शल के स्पीकर लगे हुए सर, हमारे लाखों रुपए के स्पीकर है सर, आप क्या बताएं आपको, है ना, बिल्कुल ऐसे छन छन की आवाज आ जाती है सर।
20 रुपए के हेडफोन यूज कर रहे हो तुम, और उसमें भी अगर तुम्हें आवाज थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, सुन लो भाई, मेरी आवाज तो ठीक आ रही है ना तुम्हें। ए.आर. रहमान के परिवार से हो तुम सब। देखो, तो बायो-सैवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो-सैवर्ट का नियम यह कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी एक धारावाही चालक है, 100 रुपए के हेडफोन है, बेटा वो 20 रुपए के, ये तेरे को बेचे 100 रुपए में। अगर मेरे पास कोई भी एक टेढ़ा मेढ़ा धारावाही चालक है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें क्या हो रही है? आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो अगर इसमें आई धारा प्रवाहित होती है, तो इसमें आई धारा प्रवाहित होने के कारण इसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है, वो किसने बताया? बायो-सैवर्ट ने बताया, है ना, ये वाला नियम। अच्छा, मैं ये भी बता रहा था तुम्हें कि कुछ बच्चे मुझे थोड़े दिन पहले बोले, मतलब पिछले 2-3 साल में, कि सर ये नियम मुझे सबसे अच्छा समझ में आया। तो मैंने बोला क्यों, ऐसा क्या था? तो बोलता है सर ये नियम में बायो लिखा हुआ है। तो सर मैं हूं बायो, मेरे अंदर है बायो के बिया। तो सर मेरे को इस बायो वाला टॉपिक सबसे अच्छे समझ में आया सर, क्योंकि बायो जहां आ जाती है वहां मुझे बहुत बढ़िया सा मजा आ जाता है। तो ये वाला नियम मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो अब देखते हैं आपको कितना बढ़िया लगता है। चेंज करना है। हेलो हेलो, माइक चेक। चलिए, तो अब देखते हैं आपको कितना अच्छा लगता है ये टॉपिक। कमेंट्स लगा दें, ठीक है। हाँ भाई, अब हमने वायर भी चेक कर दिया, माइक भी चेंज कर लिया, चेक कर लिया, है ना। तो अब सब कुछ ठीक लगना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से। 3 बेटा, ये सब तुम्हें, कितने भोले बच्चे हो यार तुम, है ना। तुम्हें 1000 रुपए की चीज लोग 4-4 हजार में बेच रहे हैं। चलो, क्लियर है मामला? ठीक है, तुम्हारे स्पीकर में से बढ़िया सी आवाज आ रही है? तुम्हारे JBL, सोनी, मार्शल के स्पीकर में से अच्छा साउंड आ रहा है अब? देखो, तो यहां पर अगर हमारे पास धारावाही चालक था, तो ये धारावाही चालक अगर आई धारा प्रवाहित हो रही है इसमें, तो इसके पास चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा ये पता करना है हमें। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता करेंगे? तो इसने बोला देखो यार, अगर पूरा तार टेढ़ा मेढ़ा है तो मामला तो गड़बड़ है। अगर कोई भी एक तार ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रखा हुआ, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है। तो अगर यहां पर यह धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करनी है, तो क्या बोला उसने बोला कि एक काम करो यार, ये पूरा टेढ़ा मेढ़ा है, तो हर एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने यहां पर शिवा कुमार, बहुत ही बढ़िया, इस आदमी ने तो टीवी में ही मेरी क्लास लगा ली। शिवा एक बात सच्ची, अरे यार तुम पढ़ा नहीं दोगे आज लग रहा है मुझे। शिवा एक बात सच्ची बता, तूने यही किया ना, क्लास टीवी में लगा देता है और कॉलोनी के सारे बच्चे इकट्ठे करके बिठा लेता है, और सबसे तू 2-2 हजार रुपए तो नहीं ले रहा है कहीं? हाँ शिवा, सबसे तूने 2-2 हजार रुपए ले लिए। फिजिक्स पढ़ाएंगे साल भर, 2-2 हजार रुपए, 50 बच्चे इकट्ठे कर लिए, बड़ा सा हॉल बना दे, टीवी में क्लास लगा दी। देखो यहां पर, तो ये अगर मेरे पास आई धारा प्रवाहित हो रही है, आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें ये डीएल अगर मेरे पास एक धारा अवयव, धारा अवयव मतलब क्या हुआ, जो भी टेढ़ा मेढ़ा तार है मेरे पास, उस छोटे से तार का, मतलब इस तार का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया, मैं इमेजिन करिए, इस छोटे से टुकड़े के कारण धारा कितनी होगी। अब ऐसा हम कब करते हैं ये बताओ भाई, ऐसा कब करते हैं? ऐसा हम तब करते हैं कि यार मेरे पास अगर कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा तार हो, या तार को गोली मार दो एक बार, अगर मेरे पास कोई भी
सतह है जहां से मुझे चुंबकीय क्षेत्र, अभी जैसे इसमें गणना कर रहे हैं हम, या अगर हम कोई भी भौतिक राशि निकालना चाहते हैं जिसमें एक समान वितरण नहीं होता है, जैसे आवेश का एक समान वितरण नहीं है, द्रव्यमान का एक समान वितरण नहीं है, धारा का एक समान वितरण नहीं है, या आकृति अलग अलग हो रही है, तो उसके लिए क्या करते? उसके लिए सर हमने ये प्लान पढ़ा था कि छोटे 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 टुकड़ों में काट दो या छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दो। तो जो छोटे 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 टुकड़े होते हैं उन सबको अगर हम इंटीग्रेट कर दें, उनको हम सबका समाकलन कर देंगे, तो छोटे 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 टुकड़े मिलकर एक बड़ी सी इक्वेशन बना देंगे या वो पूरा रिजल्टेंट मान हमें दे देंगे। तो वही काम हम यहां पर करेंगे, है ना, वही काम हम यहां पर करेंगे कि इस कंडीशन में हमने एक डीएल एलिमेंट काटा, एक डीएल एलिमेंट तोड़ा, और इसमें हमने मान के चलो ये कोई पी बिंदु था, मुझे नहीं पता कहां था, यहां पे मान लिया मैंने एक पी बिंदु था जिस पर मुझे कुछ चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी थी। तो यह अगर मान के चलो यहां से थीटा कोण पर है और यह आर दूरी पर है या आर सदिश दूरी पर है, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा इस डीएल के कारण, फिर इंटीग्रेट कर देंगे सारे डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र यहां पर आ जाएगा। तो इस डीएल के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह कितना होगा? तो वह दिया जाता है चुंबकीय क्षेत्र दिया जाएगा बी से। किससे दिया जाएगा? बी चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम लिखते हैं, है ना, चिन्ह लिखते हैं बी। अब यह बी चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह समानुपाती होता है, यहां पर कितनी धारा जारी है उसके समानुपाती होता है डीएल के, समानुपाती होता है साइन थीटा के, और व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। क्या होता है? व्यक्त क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर के। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो समानुपाती होगा आई डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, और यहां से जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहां पर एक नियतांक आएगा जो हर बार की तरह आता है, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यह है बायो-सैवर्ट का नियम, है ना। क्या क्या है सारी चीजें वो मैंने एक बार बोल दी है, फिर भी एक बार मैं साइड में लिख देता हूं। डीबी क्या है? डीबी क्या होगा? डीबी यहां पर यह आईडीएल धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा, और आई धारा है, और साइन थीटा क्या है? डीएल क्या है? डीएल मैंने सदिश रूप में माना है ना। अब डीएल को सदिश रूप में मानने का क्या चक्कर है? देखो, चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि निकलना है, तो यहां पर अच्छा चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि की होगी, ये विद्युत क्षेत्र जैसा ही ना, विद्युत क्षेत्र जैसे सदिश राशि होता है वैसे ही यहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होगा? सदिश राशि ही होगा। अब यह डीबी अगर मैंने दिशा नहीं लगाई है ना, यहां पर अगर मैं दिशा हटा दूं तो मैं परिमाण लिख रहा हूं तो मुझे एनकैप लिखने की जरूरत नहीं है आगे। तो यहां पर ये आई तो सर मुझे पता चल गया, डीएल ये छोटा सा अवयव है, साइन थीटा ये अवयव, और ये आर के मध्य कोण है, और ये आर क्या है सर? आर होगा डीएल से पी तक की दूरी, है ना, इसे हम बोलेंगे आर, या आर का स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर ये म्यू नॉट क्या है? म्यू नॉट क्या है सर? सब तो समझ में आया म्यू नॉट क्या, जैसे हमने एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था। एप्सिलॉन नॉट क्या था? एप्सिलॉन नॉट यह था सर कि अगर मेरे पास कहीं पर क्षेत्र है या स्पेस है तो उसमें से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरने देगा वो अपने अंदर से, एक माध्यम अपने अंदर से कितनी विद्युत बल रेखाएं गुजरने देता है, उसे हमने एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट बोला था वायु के लिए। वह था विद्युतशीलता। तो वैसे ही म्यू नॉट जो होगा वह क्या होगा कि वायु अपने अंदर से या निर्वात अपने अंदर से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं गुजरने देगा। तो यह म्यू नॉट जो होगा वह चुंबकशीलता होता है। चुंबकशीलता होता है किसी भी माध्यम का, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं हम इसे, ठीक है। तो यहां पर इसका मान कितना होता है? म्यू नॉट बटे में 4 पाई की जो वैल्यू होती है, म्यू नॉट बटे में 4 पाई की जो वैल्यू होती है वो 10 की पावर -7 होती है, ठीक है। अब यहां पर यह म्यू नॉट का मात्रक विमा, उन सब पे हम थोड़ी थोड़ी चर्चा करना शुरू करते हैं, लेकिन हमें बिल्कुल बेसिक सी बात है ये पता होना चाहिए कि, है ना, यह पता होना चाहिए कि डीबी जो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर होता है। अब साथ ही साथ डीबी पे भी थोड़ी सी और चर्चा करते हैं पहले हम, है ना। तो यहां पर पहले एक बार मैं चलो यहीं पर ही लिख देता हूं। डीबी क्या होता है? डीबी होता है चुंबकीय क्षेत्र, है ना, चुंबकीय क्षेत्र। तो सर चुंबकीय क्षेत्र पे मात्रक वगैरह कैसे डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जब विद्युत क्षेत्र पढ़ा था तो उसके पहले मैंने आपको पहले एक
चुंबकीय क्षेत्र या गाउस का नियम, विद्युत क्षेत्र या गाउस का नियम पढ़ने से पहले हमने सर कूलम का नियम पढ़ा था, जिसमें हम बल के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो सर यहां पर बल पड़े बिना क्षेत्र पर चर्चा कर देंगे? हाँ, यहां पर बल पड़े बगैर क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर पहले क्षेत्र पढ़ना होगा, फिर बल आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि कूलम का नियम किसके लिए लगता है? कूलम का नियम लगता है बिंदु आवेशों के लिए। फिर हमने विद्युत क्षेत्र निकाला था, फिर उसके हमने हम किसी भी प्रकार के वस्तु के लिए आवेश वितरण के लिए विद्युत क्षेत्र लिखना सीखे, फिर हम उस पर किसी भी दूसरे आवेश पर बल निकाल पा रहे थे। तो वैसी ही कुछ घटना यहां पर भी होगी कि अगर मेरे पास यहां पर तार है एक मेरे पास एक तार, तो मैं तार के मध्य बल निकालने के लिए पहले यह पता करना पड़ेगा कि इसमें धारा जारी, तो उसके पास चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। फिर मैं दूसरे तार पे धारा निकालकर कुछ ना कुछ करके बल निकालूंगा आने वाले समय में। लेकिन अभी मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि इस धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, अब यहां पर डीबी जो है या बी जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मात्रक और विमा क्या होती है ना। वैसे अभी हम चुंबकीय क्षेत्र के और भी आगे बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं, जिससे हम चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक और विमा निकालेंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि हमें एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता जो होती है, इसका मात्रक जो होता है, बी पर चर्चा कर लेते हैं। बी पर चर्चा, तो इसका जो मात्रक होता है, यह मात्रक इसका होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। या इसे हम लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला इसे चिन्हित करेंगे हम टी से। किससे चिन्हित करते हैं हम इसे? टी से। और इसे हम लिख सकते हैं टेस्ला पर मीटर स्क्वायर। तो यह हम इसे कैपिटल टी से चिन्हित करने वाले हैं। यह इसका एसआई मात्रक होता है। कौन सा मात्रक होता है? एसआई मात्रक होता है। इसी प्रकार से हम इसकी विमा भी निकाल सकते हैं। इसकी विमा क्या आती है? इसकी विमा क्या आती है ना? तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे? तो विमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे सर? विमा निकालने के लिए हमें सूत्र पता होना चाहिए। तो हम या तो इसमें से विमा निकाल, लेकिन म्यू नॉट की विमा भी नहीं पता। यहां तो हमें आई की विमा पता है, डीएल की विमा पता है, आर की विमा पता है, म्यू नॉट की विमा नहीं पता, तो इससे नहीं निकालेंगे हम। लेकिन हम यहां पर इसकी विमा दूसरे फॉर्मूले से निकालेंगे। हम लिखेंगे F बराबर QVB। ये हम आगे चलकर इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक अगर मेरे पास आवेश होता है, तो V वेग से अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उस पर बल F बराबर QVB लगता है। तो इसकी मदद से हम फॉर्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाल सकते हैं। या इसके अलावा और भी फॉर्मूले हम पढ़ेंगे। F बराबर BIL पढ़ेंगे, है ना। इस चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले रहने वाले, इनमें से किसी का भी इस्तेमाल करके आप मुझे चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाल कर बताएंगे जल्दी से। साथ ही साथ यहां पर जो टेस्ला है, कमेंट में कृपया करके बार बार टकला ना लिखे। टेस्ला टकला नहीं था, है ना। तो यहां पर यह टेस्ला जो होगा, इसका सीजीएस मात्रक भी होता है। तो इसका जो सीजीएस मात्रक होगा वह क्या होता है? इसका सीजीएस मात्रक, यहां पर हम इसे गाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गाउस। और वेबर का सीजीएस मात्रक जो होता है वो मैक्सवेल होता है। तो वह वेबर के ऊपर हम आगे चल के चर्चा करेंगे। जैसे अभी हमने ये अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, जैसे हमने विद्युत क्षेत्र की जब चर्चा करी थी, हमने फ्लक्स की चर्चा करी थी, वैसे चुंबकीय फ्लक्स की भी चर्चा होगी। वहां पर वेबर मात्रक हम सीखेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रख सकते हो कि जो टेस्ला होता है सर, तो वो एक टेस्ला जो होता है वो 10⁴ गाउस के बराबर होता है। क्या सर ये वही गाउस है? हाँ, ये वही गाउस है जिसका नियम हमने पढ़ा था। हाँ, तो क्या आएगा यहां पर इसकी विमा निकालिए। विमा निकालिए, क्या होगी विमा? ML2T-2 A-1। ठीक है, एक बच्चा बोला ML2T-2 A-1। आपको बेस्ट बता रहा हूं, आप ये वाले फॉर्मूले से निकालो, जल्दी निकलेगी। तो बल बटे में, है ना। देखो क्या निकाल रहा हूं मैं? बल MLT-2 बटे में लंबाई बटे में ए क्या है? एम्पियर। कौन सा फॉर्मूला लगाया? F बराबर BIL। तो यह I और L नीचे चले जाएंगे F के, तो यह अलग चीज बन जाएगी। और कुल मिला के हम इसे यहां पर, है ना, अच्छे से लिख देते एक बार। F बराबर BIL होता है। तो यहां पर B की वैल्यू जो थी वो लिखी मैंने F/IL। ये फॉर्मूला आगे चलकर हम पढ़ेंगे। F को लिखा मैंने MLT-2,
अपॉन में a इंटू एल, अपॉन में a इंटू एल हो जाएगा। तो यहां से L से L कट जाएगा, L से L कट जाएगा और क्या बचेगा, यह इसकी विमा बचाएगा सर M1 L0 T -2 A -1, यह इसकी विमा बचने वाली है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र की विमा रहने वाली है। क्या रहने वाली है? चुंबकीय क्षेत्र की विमा रहने वाली है। क्या ये सभी को बहुत जोरदार तरीके से है चमकती ये बात? हाँ भाई, क्या सभी को यह बहुत बहुत जोरदार तरीके से चमकता है? क्लियर है मामला? अच्छा, बैच 2 वालों को मैं बता दूं यार ना, कृपया करके कमेंट करके परेशान ना करें, क्योंकि बैच 2 2 भागों में स्प्लिट हो गया। मैं पता कर लूंगा आज टेक्निकल वालों से कि ये क्या कर दिया। तो बैच 2 वालों को ऐसा लगा कि मेरे दूसरे साथी कहां चले गए सर, बैच आधा हो गया। हाँ, आपके बैच को 2 भाग में तोड़ दिया, ठीक है। तो आधे बच्चे, मुझे तो आधे आधे अलग अलग बैठे हुए दिखाई दे रहे, तो आप आपस में एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि बैच 2 के बच्चे कहां गए, उनको आपसे अलग कर दिया। हाँ, F बराबर QVB से भी निकाल सकते हैं। चलो, तो अब हम यह बात तो सर समझ चुके हैं। इसके अलावा और क्या बात हमें समझनी हो। तो अब हम यहां पर म्यू नॉट के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र पर हम चर्चा कर चुके हैं भली भांति रूप से। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्या है? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई जो है वो एक कांस्टेंट है के, इसका मान जो होता है वो 1 होता है सीजीएस मात्रक में, सीजीएस मात्रक में 1 होता है। और एसआई मात्रक में हमने सीखा, एसआई मात्रक में सीखा हमने, यह कितना 10 की घात -7 होता है। कितना होता है? 10 की घात -7। अब अगर हम म्यू नॉट की विमा और म्यू नॉट का मात्रक वगैरह निकालना चाहें तो म्यू नॉट क्या है? वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता होती है। निरपेक्ष मतलब किसी के सापेक्ष नहीं है ना। म्यू जैसे हमने म्यू आर एप्सिलॉन आर पढ़ा था, वैसे म्यू आर भी पढ़ेंगे ना। देखो, क्लास 12 का फिजिक्स आसान होने का ये एक और बहुत बड़ा कारण भी है कि अगर तुमने थोड़ी मेहनत वहां पे करेगी तो एकदम एक जैसा लगेगा कि अच्छा देखो एक्चुअल में शेप भी सेम आएंगे। अभी आपको बताऊंगा सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, आपने इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकाला हुआ था। वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो, आपने विद्युत क्षेत्र निकाला हुआ था। सारी बातें वैसी होगी जैसे गाउस का नियम वहां लगता था, वैसे एम्पियर सर्कुलर लॉ यहां पर लगेगा। तो सेम सा रिपीट होता जाएगा, आप बहुत बढ़िया तरीके से कर पाओगे। अच्छा, तो यहां पर अब इसका मान हमें पता चल गया। अब इसका ये मात्रक कैसे निकला और इसकी विमा क्या निकल सकती है, तो इसके ऊपर भी कर लेते हैं छोटी सी चर्चा। तो क्या अगर आपको फॉर्मूला दे दिया जाए तो आप इसका मात्रक और विमा निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, हम निकाल पाएंगे। कैसे? हमें आपने सिखाया डीबी बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम म्यू नॉट की मात्रक के ऊपर पहले चर्चा कर लेते हैं। उसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखो, बी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक आपने पढ़ा टेस्ला। अच्छा सर, म्यू नॉट का निकालना है। 4 पाई का कोई मात्रक नहीं होता है। आई मतलब धारा होता है, डीएल मतलब होगा लंबाई। डीएल क्या है? लंबाई है सर, बटे में एम का स्क्वायर, मीटर दूरी का स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो यहां पर ये ऊपर चले जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये म्यू नॉट के लिए क्या आ गया? ये म्यू नॉट के लिए मात्रक आ गया, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या आप चाहे तो इसमें आप इसे टेस्ला की जगह वेबर में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसे वेबर में लिखते तो क्या हो जाता सर? ये हो जाता वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और यहां पर 1 मीटर बचा तो 1 मीटर ऊपर चले जाता बटे में एम्पियर, ये हो जाता म्यू नॉट के बराबर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, ये हो गया वेबर पर एम्पियर मीटर, ये होगा म्यू नॉट का मात्रक। आप चाहते तो ऐसा भी दिमाग लगा लेते सर, टेस्ला मुझे पता है वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो यहां पे वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखता है, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाता है। जैसे आपकी मर्जी हो वैसे कर लो। ओके सर, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब क्या इसकी विमा बता दो यार। इसका मात्रक तो पता चल गया, इसकी विमा क्या आएगी? विमा क्या आएगी? म्यू नॉट पे चर्चा चल रही है, सारी चर्चा किस पे? म्यू नॉट की चर्चा चल रही है। तो इसकी विमा क्या आएगी? जल्दी से बता दो। क्या आप बड़ी आसानी से कर ले जाओगे? देखो, आपने भी टेस्ला सॉल्व मत करने बैठ जाना। अभी आपने टेस्ला के लिए विमा निकाल लिया या चुंबकीय क्षेत्र की विमा निकाल ली है। इनटू मीटर बटे में एम्पियर कर दो, इनटू मीटर बटे में एम्पियर कर दो। तो यहां पर इनटू मीटर बटे में एम्पियर करूंगा तो M1L1
t माइनस टू a माइनस टू। मैं तो घर से याद करके आया था, आप भी याद कर लो। क्लियर है मामला? ठीक है कहानी। तो ये म्यू नॉट पे अभी देखो यार, ये जो सारी चर्चा चल रही है ना, इस चर्चा में मैं कोई फीलिंग वाली बात नहीं कर रहा हूं ना। ये तो ऐसा है कि भैया हम जो है वो मैं बता रहा हूं, अभी हम फीलिंग वाली बातें करेंगे। तो पहले इसकी वीमा मात्रक इसको जान लिया है ना, अब हम इसको पहचानना शुरू करते हैं अच्छे से। ठीक है मामला। तो ये वही लिखा हुआ है यहां पर, वेबर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर, हेनरी पर मीटर क्या होता है, ये सब अब हम आगे चलकर इस चैप्टर में नहीं अगले चैप्टर में ये मात्रक सीखेंगे। हेनरी वेनरी क्या होता है और न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर कैसे आ गया वो। ठीक है मामला, आगे बढ़ते हैं। हाँ, टेस्ला कंपनी है, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही बात आशुतोष त्रिपाठी बेटा। टेस्ला जो है वो कंपनी जो है वो इन्हीं टेस्ला के नाम पर है, इलॉन मस्क। देखिए, तो अब हमने यहां पर से सदिश रूप में लिखना है, इसके ऊपर भी और थोड़ी देर से चर्चा करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ लिया उससे हम क्या क्या समझे, उससे हम ये समझे कि अगर हमारे पास कभी भी एक धारावाही चालक है जिसमें किसी भी कहीं पर से भी आई धारा जा रही है और इसमें यहां पर एक डीएल अवयव तोड़ा और यहां से आर दूरी, जरूरी नहीं इधर हो, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, मतलब स्पेस में कहीं भी हो सकता है। 3D में ना यार, कि अगर मेरे पास यहाँ पे एक तार है तो उसके कारण यहां 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 कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र में देख सकता हूं। तो यहां पर अगर हम इसको कोण थीटा माने तो हमने बोला कि सर ये P बिंदु पर या R दूरी पर या R सदिश अगर मैं मान लूं तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं है ना, यह होगा dB म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा बटे में R का स्क्वायर। यह फॉर्मूला होता है जिससे आगे की कैलकुलेशन होंगे। आगे की तरफ मैं एक इंटीग्रेशन का साइन भी लगाना चाहूंगा क्योंकि यह इंटीग्रेशन होगा, डीएल 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 जुड़ेंगे। अब यहां पर ये जो डीएल 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 मैं जोड़ूंगा तो इसके कारण मुझे चुंबकीय क्षेत्र तो मिलेगा। तो क्या मैं इसका डेरिवेशन करूंगा? नहीं, इसका डेरिवेशन हम नहीं करने वाले हैं, या इसका डेरिवेशन बोर्ड में भी बहुत कम जगह पे पूछा जाता है ना, यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड में इसका एक दो डेरिवेशन पूछे जाते हैं, भले मैं बता दूंगा शॉर्ट में। बाकी इसके अलावा इसका रिजल्टेंट से जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारे लिए नेट के लिए काम है, जिससे हम हर एक प्रकार के अलग अलग आकृति के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र लिख पाएंगे। अब वो सब कुछ सीखे उससे पहले हमें इसमें दिशा भी पता करना पड़ेगी। क्यों? कि सर चुंबकीय क्षेत्र कैसी राशि होता है? यह B जो होता है वो सदिश राशि होता है, सदिश राशि होता है। तो इसकी दिशा कैसे पता करेंगे और क्या क्या कहानी होगी उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ, तो उसके लिए पहले हमें इसे सदिश रूप में लिखना आना चाहिए। किसे सदिश रूप में लिखना आना चाहिए? इस dB को। तो मैं dB को ध्यान से देखना है, dB के ऊपर मैं लगा रहा हूं सदिश, मतलब अब मैं इसे लिखना चाहता हूं सदिश रूप में। तो यह होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL सदिश बटे में IDL सदिश साइन थीटा बटे में R का स्क्वायर। एक्चुअल में यह भी अभी सदिश पूरा नहीं लिखा, इसका परिमाण लिखा है मैंने, है ना। कुछ बच्चे बोले थे कि यहां पर ये सर ये n कैप क्या है, n कैप क्या है, ये यहां पे जो लिखा हुआ था वही अब मैं उसकी तरफ पहुंच रहा हूं। तो यहां पर अगर मैंने बोला इसकी दिशा होगी n कैप, अब ये n कैप दिशा निकालना भी मुझे सीखना है, अगली बात है। सबसे पहली बात तो ये डीएल को मैंने सदिश रूप में क्यों लिया है यह समझना मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सी कहानी है। यहां पर देखो, मुझे पता है कि जो दूरी होती है ना, या मतलब मैंने बोला ये डीएल डिस्टेंस है, तो डीएल जो है वो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, मतलब वो सदिश भी हो सकता है और अदिश भी हो सकता है ना। ये एक बहुत मजेदार सी चीज है कि मैं ए से बी तक की ये जो दूरी है या ये पथ की लंबाई है, इसे सदिश भी ले सकता हूं, अदिश भी ले सकता हूं। डिस्टेंस लूंगा तो सदिश, ये अदिश आ जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो सदिश आ जाएगा। तो अभी हमने यही चालाकी करी, हमने बोला कि यार ये जो डीएल है, ये जो डीएल है वो सदिश लो। क्यों सदिश लो? क्योंकि मुझे जब चुंबकीय क्षेत्र लिखना होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की मुझे दिशा पता करना होगी। अब वो निर्भर करेगी धारा की दिशा पर। ध्यान सुना, गहराई वाली बात बता रहा हूं, बायो सेवर्ट नियम की एकदम डेप्थ वाली फील दे रहा हूं, ध्यान सुनो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि
अगर यहां पर धारावाही चालक है तो उसमें धारा कहां जा रही, ऊपर जा रही नीचे जा रही, उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेगी, बिल्कुल सर बदलेगी। तो लेकिन वो तो धारा तो अदिश है, धारा क्या है, अदिश है। तो इस चीज को हमने क्या किया, मतलब हमने नहीं, बायोसेवर्ट ने एक अलग से दिमाग लड़ा, उन्होंने बोला कि यार देखो एक काम करते, इसे हम आईडीएल बोल देते हैं, है ना, इसे हमने आईडीएल अलग नाम दे दिया और इसे बोला हमने धारा अवयव। या इसे हम करंट एलिमेंट बोल सकते हैं छोटा सा। तो ये आईडीएल, तो डीएल और आई, तो डीएल एक्चुअल में जो सदिश है उसकी जो दिशा हुई, डीएल की दिशा, डीएल की दिशा, ये इंपॉर्टेंट सी बात है, धारा की दिशा में होती है। मतलब धारा एक्चुअल में अदिश है, लेकिन उसको हमने दिशा बनाने के लिए क्या, ये आईडीएल, ये आईडीएल जो सबसे पहले हमने लिया था, ये आईडीएल जो धारा अवयव लिया था, वह उस रूप में हमने लिखा है। अच्छा, तो अब ये धारा की दिशा जो है वो तो हमें पता है सर, धारा इधर जा रही तो धारा ऊपर जा रही, धारा नीचे आ रही तो धारा नीचे आ रही, कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो अब इन सब में हम आईडीएल को, है ना, या अगर एक धारा अवयव होगा तो उस धारा अवयव को आप क्या मानोगे, तो सर अगर धारा अवयव है तो अब यह एक सदिश बन चुका है ना, धारा अवयव पूरा आइडियल जो है वो क्या बन चुका है, यह सदिश बन चुका है। तो आइडियल जो है हमारे पास, ये आइडियल जो है यह क्या है, यह सदिश हो, क्योंकि इसके पास परिमाण भी, इसकी दिशा भी है। तो अब जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको हम लिखते हैं, यह होता है आइडियल म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर सदिश बटे में आर क्यूब। ये एक्चुअल में असली बायोसेवर्ट नाम लॉ लिखा गया है, सदिश रूप में लिखा गया है। कैसा लिखा गया, सदिश रूप में लिखा गया, सदिश रूप में लिखा गया, है ना। तो यहां पर क्या होगा, ये वैसे यहां पे इंटीग्रेशन तो हो गई होगा और यहां भी इंटीग्रेशन हो गई है, क्योंकि अभी हम छोटे से अवयव की बात कर रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है, आइडियल क्रॉस आर। अच्छा सर, मतलब जीवन में आप पहली बार, हमें वैसे इसके पहले भी हमने सामना तो किया, लेकिन पहली बार अच्छे खासे रूप से हमें क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट या सदिश गुणनफल का सामना करना पड़ रहा है। क्यों सदिश गुणनफल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह एक सदिश राशि है, यह दूरी भी, दूरी क्या है, यह सर ये आर सदिश है इस दिशा में, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वह मुझे डीबी देगा, मतलब वह एक्चुअल में मुझे दिशा भी देगा और परिमाण भी देगा। जिनको नहीं याद है मैं एक बार बता देता हूं, ए क्रॉस बी जो होता था वो होता था ए बी साइन थीटा एन कैप, और ये जो एन कैप है ये क्या होती थी, ये दिशा होती थी सर ए क्रॉस बी की। और ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकालते थे, ए की दिशा में उंगलियां ले जाओ और बी की दिशा में घुमा दो, तो अंगूठा जो होता था वो सी की दिशा या एन कैप की दिशा देता था। मतलब कि क्या हुआ कि यहां पर अगर मैं लिख रहा हूं डीबी बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल, तो ये हो जाएगा डीएल आर साइन थीटा अपॉन में आर क्यूब एन कैप। तो अगर ये एक आर से एक आर कट जाएगा तो फिर से मेरे पास अदिश रूप में, या एन कैप भी अगर मैं दिशा हटा दूंगा तो फिर से अदिश रूप में वो बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आर क्यूब भी आया। अगर आपको याद हो तो हमने जब कूलम के नियम का सदिश रूप लिखा था उसमें भी ऐसे ही किया था, अगर ऊपर दिशा लेकर आनी है तो नीचे आर क्यूब करना ही होगा, नीचे आर क्यूब भी करना होगा। क्लियर है मामला। तो यहां पर ये एक और, ये तो बस मैंने वापस से बताया कि इससे वापस कैसे पहुंचा जा सकता है वहां पर। अब इसमें सर एन कैप का क्या चक्कर है या दिशा का क्या चक्कर है, तो दिशा कैसे निकालेंगे, अच्छा सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं तुम्हें कि अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा होता था कि ए क्रॉस बी जब हम करते थे तो एन कैप जो आता था वो ए और बी के लंबवत आता था, हमेशा बताया था, है ना। ए क्रॉस बी में एन कैप या ए क्रॉस बी की जो दिशा होती है वो ए और बी के लंबवत होती है। मतलब अगर ए इधर था बी इधर था, एक एग्जांपल से रिवाइज कर लेते, ए ऊपर बी नीचे, ए इधर बी नीचे, तो ए क्रॉस बी क्या होगा सर, ए की दिशा में उंगलियां ले जाओ बी की दिशा में घुमा दो,
तो सी क्या होगा, तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो जाएगा। सी क्या होगा, तल के लंबवत और अंदर की तरफ हो जाएगा। तो यह हमारे पास सी सदिश की दिशा होगी, यह हमारे पास सी सदिश की दिशा होगी। ए क्रॉस बी करेंगे तो सी तल के लंबवत और अंदर की तरफ आएगा ही आएगा। आई बात समझ में, कुछ कुछ याद आया, ऐसा सिखाया था मैंने तुम्हें, है ना। इसी प्रकार से अगर हमने यहां पर अगर हमने बोला कि ए तल के लंबवत अंदर की तरफ है और बी जो है वह बी इस तरफ है और ये ए है, तो ए क्रॉस बी कैसे करेंगे सर? ए की दिशा में उंगलियां ले जाएंगे, बी की दिशा में घुमाएंगे। चाटा नियम मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद हो तो, चाटा नियम बताया था कि चाटा लगाना होगा। क्या लगाना होगा? चाटा लगाना होगा। तो चाटा लगाएंगे हम यहां पर, तो कैसे लगेगा? यहां पर होगा सर, यहां पर होगा, ए की तरफ उंगली ले जाओ, बी को चाटा मारो, तो अंगूठा कहां है? नीचे आया सर। तो इस दिशा में जो होगा ये मेरा सी आएगा। तो ऐसे मैंने आपको दिशा निकालना सिखाई थी। तो उसी प्रकार से कैसे करेंगे? यहां पर यहां होगा डीएल क्रॉस आर। क्या पढ़ेंगे हम? डीएल क्रॉस आर। तो डीएल की दिशा में उंगलियां ले जाओ, आर को चाटा मार दो। आर को जैसे चाटा मारने गए तो सर तल के लंबवत और अंदर की तरफ अंगूठा आया। आर को चाटा मारने गए तो इस बिंदु पे तल के लंबवत और अंदर की तरफ अंगूठा आया। मतलब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ होगा। तो ऐसे हम यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्लियर है मामला? आया समझ में? तो यह हम क्रॉस, अभी हम और इस पर चर्चा करेंगे। बाकी यह सारी बातें यहां पर आपके लिए लिखी हुई है, इसमें मुझे नहीं लगता कि इसको कोई भी डाउट होना चाहिए। अब असली तरीके से हमें फील भी आ चुका है, और उसके अलावा हम यहां पर अब बायो-सेवर्ट के नियम को बढ़िया तरीके से समझ भी चुके हैं। तो अब दिशा के ऊपर और भी कुछ चर्चा कर लेते हैं ना। जैसे अगर मान के बताओ यार, है ना, करके बताओ मुझे कि मानो अगर मेरे पास यहां पे धारा ऊपर की तरफ जा रही होती और ये धारा अव्यय होता डीएल, तो मुझे अगर इस बिंदु पर मुझे यहां से किसी दूरी r पर एवं इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र पता करना होता, तो तुम बस दिशा बता दो कहां होता। तल के लंबवत, अंदर की तरफ, बाहर। मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 1 नंबर ऑप्शन, 2 नंबर ऑप्शन। अच्छा, सबको यह तो याद है ना यार कि क्रॉस मतलब तल के अंदर और डॉट मतलब तल के बाहर। ये तो याद है, क्रॉस और डॉट। सर एन के वहां पर आर स्क्वायर है, जब यहां स्क्वायर आएगा तो यहां पे आर, यहां एन कैप आएगा तो यहां आर का स्क्वायर आएगा। जब ऊपर क्रॉस लिखूंगा तब नीचे आर क्यूब आना चाहिए। हाँ भाई, तो क्या होगा यहां पर सर आई इस दिशा में या डीएल इस दिशा में, तो डीएल क्रॉस आर करना, तो डीएल इस दिशा में, आर को सर आप चाटा मारने जाओगे तो अंगूठा जो होगा वो तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो अल्टीमेटली मुझे ये पता चला, इन सबको हटा देता हूं ये सारी बकवास सी बातें, सर तल के लंबवत और बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वह तल के लंबवत और बाहर की तरफ होगा। इधर कहीं देखता तो तल के लंबवत और अंदर की तरफ होता। मतलब इस धारावाही अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र से अंदर जा रहा है, घूमकर बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा, घूम के बाहर आ रहा। मतलब कि यह गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, तो ये जो गोल गोल घूम रहा है, इसकी दिशा निकालने के लिए और भी बहुत सारे नियम थे। जैसे आपने क्लास 10th में कुछ नियम पढ़े होंगे, 1-2 नियम, हम बार बार ये नहीं करने वाले। एक नियम हम, दूसरा नियम जो है वो फ्लेमिंग का नियम जो होता है, या ये हमारे पास दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होता है, उसका हम उपयोग करने वाले हैं हमेशा। तो अब हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वैसे हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसको निकालने के काफी सारे तरीके होते हैं। उसमें से भी हम कौन सा तरीका यूज करेंगे? चाटा नियम या दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, है ना। आप एसपी स्टार में लिख सकते हो चाटा नियम। ये बात सभी को समझ में आ गई। मैंने ये नॉर्मल क्रॉस प्रोडक्ट से किया था। अब मैं एक्चुअल में इसकी दिशा कैसे निकालूंगा? मैं निकालूंगा, अगर धारा सीधी होती है तो दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से, या राइट हैंड थंब रूल
या क्या बोल सकते हैं हम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, कैसे निकालेंगे इसमें, है ना, ये क्या तरीका होता है। तो यह, हाँ, फ्लेमिंग का नियम भी बोल सकते हैं हम इसे। एकदम आसान सा नियम होता है कि अगर हम सीधे हाथ में ऐसा इमेजिन करें, अनिस खान बेटा 19 अक्टूबर की क्लास पूरी हो जाएगी, अभी यहां पर पढ़ ले। अगर हम सीधे हाथ में ऐसा इमेजिन करें, सच में नहीं पकड़ने जाना, क्या, हाँ, लेफ्ट हैंड से भी होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड से वो ऐसा वाला नियम होता है, तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम सीधे हाथ के अंगूठे के नियम से निकालेंगे, एकदम आसान सी बात। कि अगर हम ऐसा इमेजिन करें कि हमने एक धारावाही चालक पकड़ रखा है अपने हाथों में, जैसे हमारी तलवार मान के चलो एक धारावाही चालक बन चुकी है आज। तो अगर हमने इसे हमने हाथ में पकड़ रखा है, तो सीधे हाथ में अगर हम पकड़ेंगे और यदि अंगूठा जो है वह धारा की दिशा देता है, अंगूठा धारा की दिशा देता है, तो उंगलियां, गोल घूमती हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देगी। मतलब यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर जाएगा, ये घूमेगा 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 घूमेगा, और यहां से चुंबकीय क्षेत्र बाहर आ जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा, घूमेगा 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 घूमेगा, और फिर यहां से घूम के बाहर आ जाएगा। मतलब ये समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा चुंबकीय क्षेत्र। कैसा होगा? समकेंद्रीय वृत्त के रूप में होगा। तो क्या करना है, अंगूठा धारा की दिशा में रखना है और मुड़ी हुई उंगलियां बल रेखा प्रतिरूप करेगी, या यह क्या बताएंगी, यह बताएंगी कि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा अगर सीधे जा रही है तो गोल 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 होगा। और किस रूप में होगा? यह समकेंद्रीय वृत्ताकार बल रेखाएं होंगी, या समकेंद्रीय वृत्ताकार चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब इसमें आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी, जिसे हम कहते हैं वामाव्रत और दक्षिणाव्रत। आधा चुंबकीय क्षेत्र का जो चैप्टर है वो इसी से शुरू होकर इसी पे खत्म हो जाता है। क्या? जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो वामाव्रत है या दक्षिणाव्रत है ना? कैसे घूम रहा है, वामाव्रत या दक्षिणाव्रत? ठीक है, तो अब ये निकालना मैं आपको सिखाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये इतना सभी को समझ में आया। अब हम वामाव्रत और दक्षिणाव्रत पे चर्चा करेंगे। उसके ऊपर चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भैया क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ना, एक पन्ना मिला है हमें, इसी का उपयोग कर लेते हैं हम। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, कैसे पता करोगे आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो सर अगर मान के चलो हमने धारा ऐसी मानी, धारा ऊपर जा रही है, तो अगर चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ घूम रहा है तो ये कैसी दिशा होगी? सर यह दिशा जो हो गई वह वामाव्रत दिशा होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर धारा नीचे आ रही है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है ऐसे ऐसे घूमेगा, तो यह कौन सी दिशा होगी? यह क्लॉकवाइज होगी। एक बार निकाल कर देखो, एक बार कर देखो, है ना। उसके अलावा फिर मैं आपको एक बहुत भयंकर राज की बात बताता हूं। निकाला सभी ने? अच्छा, इसके अलावा इंपॉर्टेंट सी बात है ना, स्पेशली कन्याओं के लिए, कि अभी हमें इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा इस चैप्टर में। हम बार बार ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे, है ना। तो जिसे मैंने क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम भी आपको ये बात बताई थी ना, कि थोड़ा सा हाथ को ऐसा वार्म अप कर लीजिए, वार्म अप, ऐसा गोल गोल घुमाइए, हाथ को दूर ले जाइए और 5 बार, 1 2 3 4 5 बार करिए, फिर वापस लाइए, फिर आगे ले जाइए 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर वापस लाइए आराम से, फिर ऐसे ही ऊपर कीजिए 1 2 3 4 5 और फिर नीचे करिए, है ना। इसे सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, है ना। तो ये व्यायाम, ये जो योगा होती है ना, बहुत छोटी छोटी सी होती है, लेकिन हमें छोटी छोटी मसल्स को एक्टिवेट करती है, जिससे आपकी कलाइयां लचक नहीं खाएंगी। और सभी को करना है वैसे ये ना, तो आराम से
गर्ल्स ही क्यों बेटा, कोमल होती है ना लड़कियां, है ना। ये लड़कों को क्या है, इनके हाथ पे पत्थर भी आ जाए, है ना, इनको पत्थर कैच करके फेंक दो तो ये भी इस पत्थर ही कैच कर लेगा, पत्थर था क्या बे यार, लग गई मेरे हाथ में, है ना। बाकी लड़कियां कोमल होती है ना, प्यारी सी लड़कियां होती है, तो कलैया मुड़ सकती है, तो नाजुक कलियां होती है, तो इसलिए आपको स्पेशल बोला जा रहा है ना। बाकी हाँ ये देखो, ये 2-4 वर्ष सर हम तो जिम जाते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो तो अब यह हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज समझ में आया। तो अब हमें एक और मजेदार सी बात समझनी होगी इस दुनिया में। क्या बोल रहा है, यहां बॉयज की इज्जत नहीं है, तो बेटा तेरे घर पे कौन सी इज्जत है तेरी, ये बता। देख मेरे क्लास में से बकवास का मत क्या करो रे। देखो मान के चलो ये गोला है, इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं तुम्हें, एक जीवन की एक बहुत ही मजेदार सी चीज सिखाता हूं। मान के चलो ये गोला है, अच्छा सर, इस गोले पे मैंने ऐसी दिशा बनाई, ठीक है, बताओ ये दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये दिशा कैसी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सबको दिख रहा है क्लॉकवाइज है ना। अब देखो एक चमत्कार दिखाता हूं मैं तुम्हें, अगर इसी पन्ने को मैं पीछे पलटा दूं, अब बताओ कौन सी दिशा है, अब बताओ कौन सी दिशा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब क्या दिख रहा है सर, अब ये ऐसा दिख रहा है, पलटाओ सर फिर से, हाँ अब ये ऐसा दिख रहा है, तो अब ये एंटी क्लॉकवाइज बन गया, ये क्लॉकवाइज बन गया। मतलब अगर मेरे पास एक धारावाही चालक है, एक धारावाही चालक है, ये देखो ये एक धारावाही चालक है, ठीक है। तो अब इसमें अगर मैं तुम्हें सामने से ऐसा दिखाऊं, देखो पहले तो ऐसा दिख रहा है, देखो चक्कर क्या है इस चैप्टर में, ओरिएंटेशन का बहुत मामला गड़बड़े कि आप देख कैसे रहो, देख कैसे रहो, है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो धारा ऊपर की तरफ जा रही है सर, धारा ऊपर की तरफ जा रही है, तो यह कुछ ऐसे घूम रहे हैं। नीचे से देखूंगा तो उल्टा दिखाई देगा सर, ये तो नीचे से देखूंगा तो उल्टा दिखाई देगा। मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चीज एक ही है क्या, नहीं है, तो अलग अलग। चक्कर यह है कि आप देख कहां से रहे हो, चक्कर यह है कि आप देख कैसे रहे हो, है ना। जैसे अगर आप ऐसे देखोगे तो ये कैसे घूम रहा है सर, ये यहां से आपने दिखाया तो ये इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो आपको कैसी दिशा दिखाई दे रही है, आपको कैसी दिशा दिखाई दे रही है, आपको कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, आपको कौन सी दिखाई दे रही है। मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूं। आपको कौन सी दिशा दिखाई दे रही है, तुम लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, बताओ भाई कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्लॉकवाइज। मुझे तो एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, क्यों, क्योंकि मैं पीछे से देख रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि धारावाही चालक में अगर धारा ऐसी जा रही है तो अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो क्लॉकवाइज है, और नीचे से देख रहे हो तो वो एंटी क्लॉकवाइज है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप चाहो तो करके देख लो, एक पेपर लो, पेपर पे दिशा बनाओ, मामला वहीं सेट हो जाएगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो सर क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस दिशा का अंतर है। जो घड़ी को मैं सामने से देख रहा हूं वो क्लॉकवाइज घूमती है, अगर वही घड़ी में पीछे से अंदर जाके देखो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर वही सारी कहानी हम समझ गए हैं। तो यहां क्या हो रहा है, देखो अगर देखो ये बात दोनों में ट्रू है, दोनों बातों में बात सही भी है क्या। देखो इसको एक और लास्ट एग्जांपल यार, लास्ट एग्जांपल से समझते इस बात को। तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर आप बोल रहे थे हमें, तो हमें तो सर ये ऐसी घूमती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, हाँ ऐसा घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बात ये भी तो है कि मेरे को दिख रहा है धारा जा रही है, लेकिन तुम्हें दिख रहा है धारा आ रही है। तुम्हें क्या दिखेगा, मैं पीछे से धारा गई रे गई, धारा चली गई, तो क्या बोलेगा, हाँ सर धारा आ गई, कि मेरे इधर से जाएगी तभी तो तेरे उधर पहुंचेगी। कहीं से कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी तो पड़ेगा।
तो मेरे लिए पीछे वाले के लिए धारा जा रही है, आगे वाले की धारा आ रही है, तो दिशा भी उसके हिसाब से मेरे लिए धारा जा रही है, तो मेरे लिए दिशा जो हो गई सर आपके लिए जो दिशा हो गई वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, हमारे क्लॉकवाइज हो गई। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है ना, क्लॉकवाइज जो है और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्या है, वो आगे और पीछे से देखने का फर्क है, बस आगे और पीछे से देखने का फर्क है। तो सर ऐसे तो सर ये तो बकवास चीज होगी, हम क्या पढ़े अब, तो आप बोल रहे आगे से देख रहे पीछे से देख रहे, कहां से पता चलेगा। तो आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें एक आंख देगा वो, है ना, तो बोलेगा देख अपनी आंख निकाल कर यहां पर देख, तो मान के चलो तुम अपनी आंख लेकर यहां पर बैठ गए, तुमने देखा अच्छा, तो सर ऊपर से देख रहे तो धारा आती हुई, अब देखो पेपर में इमेजिन करो कि धारा जो आ रही है, तो सर धारा आ रही है तो ये ऊपर की तरफ, अच्छा सर ये जो ऊपर से दिखा ये एंटी क्लॉकवाइज दिखा, फिर ये ऊपर से धारा जा रही है अंदर की तरफ, अच्छा सर ये कैसा दिखा, क्लॉकवाइज दिखा, इसलिए वहां पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है। क्या मामला क्लियर है सभी को? सब समकेंद्रीय क्या होता है, कौन पूछ रहा है ये लड़का रमाकांत बेटे, तू चाहता है कि तेरा नाम पूरे बच्चों के बीच में फेमस हो जाए, तो है ना। सम केंद्र मतलब कि ऐसे व्रत जिनका केंद्र समान हो। अच्छा, अब इसी चीज को बनाने का दूसरा तरीका भी है, क्या कि अगर मान के चलो तार जो है वो सीधा होता और कागज के तल में होता, मतलब या अभी मैंने तार को ऐसा रखा है तो ऊपर से देख रहा हूं, अच्छा सर ऐसे 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 समझ रहा हूं, लेकिन अगर मैं तार को ऐसा रख दूं, देख दो चीजें, एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र वाला चैप्टर किसी के गले में इसलिए भी नहीं उतरता है क्योंकि वो होते घंघोर बायोलॉजी के भैया, उनने जीवन में एक ही चीज समझी है आज तक, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जो बोले वो रट लो, बाकी जाए दुनिया भाड़ में, है ना, बाकी सबसे मुझे कोई लेना देना नहीं, तू बोलेगा मैं रट लूंगा, कहानी खत्म, पैसा है जब। तो अगर ऐसा है तुम्हारे दिमाग में तो ये चैप्टर फंसने लगेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा सोचोगे तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, यही चीज जो मैं तुम्हें ऐसा बता रहा हूं कि अभी धारा ऊपर जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तो चक्कर क्या है यार, दो चीजें हैं, एक तार है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो अगर तार पेपर पे बनाओगे तो चुंबकीय क्षेत्र पेपर के बाहर निकलेगा और अंदर जाएगा, पेपर के बाहर निकलेगा अंदर जाएगा, समझ पा रहे हो। अगर यहां पर से मैंने बोला कि भैया तुम इसे बोर्ड पे बना के बताओ, तो बोर्ड पे कैसे बना के बताओगे, तुम बनाओगे सर ये तार जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल में इधर से अंदर जा रहा है, इधर से बाहर आ रहा है, ऐसे 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 चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है, ऐसे 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 चुंबकीय क्षेत्र घूम रहा है। तो अब इस चीज को आसान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम बोले तार को तल के लंबवत बना दो, तार को तल के लंबवत बना दो और फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करो। तो तार को अगर तल के लंबवत बता दिया तो चुंबकीय क्षेत्र तल में दिखने लगेगा, चुंबकीय क्षेत्र तल में दिखने लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो चुंबकीय क्षेत्र अच्छा, तार तल के लंबवत, देखो ये डॉट जो लिखा हुआ है ये बता रहा है कि धारा जो है वो बाहर की तरफ आ रही है, तो धारा अगर बाहर की तरफ आएगी तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा, सर चुंबकीय क्षेत्र तल में है और गोल घूम रहा है, धारा तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा है सर, चुंबकीय क्षेत्र गोल गोल है और यह इस दिशा में या दक्षिणावर्त दिशा में होगा। तो इस प्रकार से हम दिशा इसमें पता कर सकते हैं, इस प्रकार से हम इसमें दिशा पता कर सकते हैं। क्लियर है कहानी? क्या सभी को यह बात समझ में आ गई? अब इसमें एक और मजेदार सी बात हो सकती है कि सर अगर मान के चलो मैंने वृत्तीय धारा ले ली ना, देखो वैसे बेसिकली हमें दो ही प्रकार के शेप पढ़ने होंगे, ऐसा कोई तेरे ऊपर जुल्म नहीं ढालेंगे हम कि किसी भी टेढ़ी मेढ़ी प्रकार की आकृति दे दी, बोले भैया ये एस बन रहा है, आर बन रहा है, या कोई अजीब सा सपेले जैसा तार पड़ा हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र बता, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। दो ही प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र पढ़ेंगे हम, एक जो होगा सीधा तार होगा और दूसरा जो होगा वो वृत्तीय लूप होगा, तार का क्या होगा, वृत्तीय लूप होगा। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम कैसे देखेंगे, तो अगर मान के चलो मेरे पास एक वृत्तीय कुंडली है जिसमें धारा गोल गोल घूम रही है, क्या हुई इसकी कहानी, क्या मतलब हुआ सर इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो सीधा तार था उसको घुमा के मैंने गोल लूप बना लिया, क्या बना लिया, गोल लूप बना लिया। तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता करेंगे, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो बस बात उल्टी कर लो, क्या
जब तार सीधा तो चुंबकीय क्षेत्र गोल, तो जब चुंबकीय क्षेत्र गोल था तो इसका उल्टा कर दूं, मतलब तार गोल घुमा दूं तो चुंबकीय क्षेत्र सीधा निकल जाएगा। ठीक है, और यह चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर है ना, वृत्तीय तार के केंद्र पर देखेंगे हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अगर मान के चलो, इसका तात्पर्य यह हुआ कि मान के चलो अगर धारा ऐसी घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ निकलेगा यहां पर, या धारा ऐसी घूम रही है तो चुंबकीय क्षेत्र इधर से अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे देखो हम इससे समझते हैं कि सर अगर मान के चलो यह एक तल था, तो यह अब मेरे लिए जो चुंबकीय क्षेत्र वही मान लिया मैंने कि एक तार रखा, मान के चलो एक गोल तार है मेरे पास, तो गोल तार है सर, इसमें धारा सीधे हाथ से कर रहा हूं मैं, तो मैंने उंगलियों को गोल गोल घुमाया तो अंगूठा तल के लंबवत अंदर की तरफ, सर मतलब इसके केंद्र पर। देख एक्चुअल में इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो असली चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, यह एक धारावाही चालक है, इसके कारण असली चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो ऐसा होगा, बीच में तो सीधा होगा, बाकी फिर ये इस तरफ जाएगा, ये ऐसा चुंबकीय क्षेत्र होगा, है ना, फिर ये सब गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन ये वाले चुंबकीय क्षेत्र निकालने की औकात नहीं है हमारी, हम बस ये जो बीच में जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है वही निकाल सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां पर सर धारा जब गोल घूमेगी तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ आ जाएगा, या धारा जब इस दिशा में, है ना, कौन सी दिशा है ये सर, ये जो दिशा है ये दिशा कौन सी आ गई है सर, ये तो मेरी दिशा क्लॉकवाइज है, तो धारा तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। सर यहां पे दिशा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो वही वाली बात यहां पर दिखाई गई है कि अगर धारा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर या प्रेक्षक की ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, और अगर धारा क्लॉकवाइज घूमे तो चुंबकीय क्षेत्र तार के तल के लंबवत अंदर की ओर प्रेक्षक से दूर की ओर होता है। या इसी को 3D में हम ऐसा बना सकते हैं कि सर धारा ऐसी घूम रही तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, और धारा ऐसी घूम रही तो चुंबकीय क्षेत्र इधर होगा, है ना। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख आंख बनाई है, देखो ध्यान से, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की आंख बनाई है कि आप इधर से देखोगे तो आपको इधर आता हुआ दिखाई देगा ना, मतलब आप इस तरफ आंख लगा के खड़े हो अपनी, तो चुंबकीय क्षेत्र तुम्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा। अगर मैं अपनी आंख इधर लगा के खड़ा हो जाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र मुझे दूर जाता हुआ, चुंबकीय क्षेत्र दूर जाता हुआ दिखाई देगा। इधर आंख लगा के खड़ूंगा तो मेरी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उल्टा है, इधर का उधर, उधर का इधर हो जाता है। इसी प्रकार से यहां से देखूंगा तो यहां से सर अब हाथ ना घूमे तो हाथ मत बदल लेना, है ना, तो ये वाला हाथ ऐसा घुमाओ सर, ऐसा घुमाओ, तो इधर से देखूंगा मैं तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तल के लंबवत अंदर की तरफ जा रहा है। क्या ये मामला सभी को चमकता है? चलो अब लास्ट बात करते, कहीं कहीं पर S और N लिखा हुआ है, S और N लिखा हुआ है, यह बात मैं आज ही आपको समझा देता हूं क्योंकि मैं यह मान रहा हूं कि तुम 10वीं पास हो या नहीं हो, 10वीं पास नहीं हो या हो, बताओ भाई 10वीं पास हो? ये आय आपकी ही है, नहीं नहीं नहीं, इसमें चश्मा नहीं लगा हुआ, मेरी आंख नहीं है, मेरे को बिना चश्मे के दिखता नहीं रे बाबा, तो मैं कैसे बताऊंगा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये एक बच्चा पिछली क्लास में बहुत शैतानी कर रहा था, उसकी आंख लगवाई है, तुम भी बच के रहो थोड़ा। बताओ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? नहीं, 10वीं नहीं पढ़कर आए। अच्छा, मैंने तुमको एक चीटिंग करने की ट्रिक बताई थी कि नहीं, ऐसी वाली? नहीं बताई? एक बार यही चीज मैंने एक ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाई थी, तो एक बच्चा आया, बोले सर एक नई चीज बताता हूं मैं, तो मैंने बता। अच्छा, एक बैच वालों को पता है, एक बैच वालों को नहीं पता, चलो इन्हें भी बता देते हैं, है ना। तो वो बोला कि सर देखो एमसीक्यू टेस्ट होता है, अब ये जो इन्विजिलेटर आप भेजते हो संडे के दिन,
इन्हें क्या पता हम क्या कर रहे हैं। तो मतलब इन्हें क्यों नहीं पता रहेगा, तो चीटिंग करेगा पता नहीं चलेगा। बोलता सर देखो मजेदार बात सिखाता हूं एक। तो उसने अपने पूरे दोस्तों को ये बात सिखाई कि भाई अगर तुम्हें कोई भी सवाल ना आए तो पूछने का तरीका एकदम आसान सा है। टेस्ट में आएंगे कुछ 100 सवाल, है ना, या अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स के 50 सवाल, पहले तो 45 होते थे। तो कुछ ना कर भाई, तेरे को पूछना है क्वेश्चन नंबर 45, तेरे को क्वेश्चन नंबर 32 पूछना है। तो एक बार जोर से खांसना, मैं तेरे तरफ देखूंगा, तो बस ऐसा करना 32, 1 2 3 32 क्वेश्चन नंबर आ गया, बस उधर से 1 2 3 पर कर देना, आंसर आंसर हो जाएगा, कहानी खत्म। तेरे को नहीं आया क्वेश्चन नंबर 13, तो 1 2 3 क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब पूछ रहा है वो जवाब बालक, है ना। तुझे नहीं आया क्वेश्चन नंबर 43, 1 2 3 4 1 2 3, मैडम पूछे तो बोल देना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल रहा था, मैडम को क्या पता। क्या बोलते हो यार, कैसा लगा ये। तो यहां पर ऐसा भी, हाँ लेकिन ऐसा करना नहीं है तुम्हें। चलिए, तो यह हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, मैं एक और बात बता रहा था तुम्हें, अगर तुम 10वीं पास हो तो ये एन और एस क्या लिखा हुआ है तब पहचान सकते हो तुम, ये एन और एस क्या लिखा हुआ है। एन और एस क्या लिखा हुआ है अगर तुम 10वीं पास हो तो, ठीक है। वैसे ये ट्रिक तो 10वीं वाले भी कर सकते हैं सर। चलो, तो यह लिखा हुआ है नॉर्थ और ये लिखा हुआ है साउथ। वैसे ये साउथ लिखा हुआ है, नॉर्थ लिखा हुआ है। अब नॉर्थ और साउथ क्या होता है ना। अगर आपको आप 10वीं पास हो तो आपने ऐसा पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास एक चुंबक है, मेरे पास क्या, एक चुंबक है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। तो जो चुंबकीय बल रेखा है वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाती है। क्या ये तुझे पता है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। 8वीं में पढ़ा, वाह बेटे वाह, वाह बेटे वाह, है ना। तो तुझे तो चीटिंग का भी अब SP स्टार, डबल स्टार सिखाना पड़ेगा तुझे, तो ये है ना, एक और नई ट्रिक सिखाना पड़ेगी कि तुम ये बता दी 8वीं में ही पता चल गया था क्या। ये कितनों को पता है कि सर यहां पर नॉर्थ से बल रेखाएं निकलती है और साउथ में जाती है। तो बात वही है, एक्चुअल में क्या होता है यार, ये हमारे पास जो रिंग है इसमें भी चुंबक, देखो चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है, मैं बताऊंगा आपको। तो यहां से घूमेगी या यहां से निकलेगी और ये आगे तक जाएगी। वैसे मैंने थोड़ी सी भावनाओं में ज्यादा कम कर्व बनाया हुआ, घूम कर ये वापस भी आना है इसे, ये सारी घूम कर वापस भी आएंगी, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से घूमकर आएंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इधर से देख रहे हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आ रहा है, तो हम इसे नॉर्थ पोल बोल देंगे, इसको साउथ पोल बोल देंगे, है ना। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर हम यहां पर धारावाही चालक देख रहे हैं तो गोल धारावाही चालक था, तो इसमें सर धारा ऐसी घूम रही है, तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ जा रहा है, तो यहां से जो अंदर की तरफ जा रहा है वो पीछे वाले के लिए तो बाहर आ रहा होगा। अरे यार वही वाली बात होगी, कहीं से जाएगा तभी तो कहीं पहुंचेगा। तो चुंबकीय बल रेखा यहां से निकली तो तुम्हारे लिए जा रही है, लेकिन मेरे लिए तो आ रही है। तुम दुखी हो लेकिन मैं तो खुश हूं, क्योंकि मेरे पास चुंबकीय बल रेखाएं आ रही है, तुमसे तो दूर जा रही है ना। क्यों सर, ये देखो दिशा के हिसाब से, तो तुम्हारे लिए जा रही है, मतलब तुम्हारे लिए साउथ पोल हो गया, मेरे लिए पीछे नॉर्थ पोल हो गया। एक ही पन्ना है पतला सा, उसके इधर साउथ इधर नॉर्थ। क्यों, क्योंकि जहां पर चुंबकीय बल रेखा जाएंगी वहां साउथ हो जाएगा और जहां से आएंगी वो नॉर्थ हो जाएगा। तो वही वाली बात हम यहां पर ऐसे भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, मैं चाहूं तो यहां पर ये वृत्तीय लूप जो बनाए हैं, इन वृत्तीय लूप को फिर से बना सकता हूं और मैं बोलूं देखो यार यहां पर दिशा ऐसी है, ये कैसा है सर, ये घूम रहा है, धारा घूम रही है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बाहर की तरफ आएगा, तो बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब कि क्या होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो ये हो गया नॉर्थ पोल। ये एन इस डिजाइन बनाकर हम समझ सकते हैं कि अच्छा ये नॉर्थ पोल बनेगा। इसी प्रकार से अगर धारा ऐसी घूम रही है तो यहां क्या बनेगा, यहां साउथ पोल बनेगा, यहां पर साउथ पोल बनेगा। क्लियर है मामला। तो ये वाली बात हम ऐसे भी समझ सकते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बातें। ओके,
तो अभी जो चुंबकीय बल रेखा है इनके ऊपर और भी कुछ छोटी छोटी सी चर्चाएं कर लेते हैं। हाँ यार, आज हम अब इतना ही पढ़ेंगे, है ना। हम बायोसेफ्ट का जो नियम वगैरह उसको अब हम कल की क्लास में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं एक साथ शुरू करके उस पर क्वेश्चन भी करवाना चाहता हूं। तो आखिरी 2-5 मिनट और हम पढ़ेंगे। चुंबकीय बल रेखाएं माइकल फैराडे द्वारा बताई गई थी। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है इसको लेकर, क्या क्या इंपॉर्टेंट सी बात है इसको लेकर। सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित करने के लिए माइकल फैराडे ने चुंबकीय यहां पर कुछ चुंबकीय अवधारणाएं प्रस्तुत करी थी। तो इन्होंने बोला चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं ऐसी काल्पनिक रेखाएं है जो सतत या अवितरित रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। क्या करती है भैया? यह सतत रूप से चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करती है ना। यह वैसे ही विद्युत बल रेखा वाली बात है कि आसपास का विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित कर रही विद्युत बल रेखा होगी, उसी प्रकार से यहां पर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए चुंबकीय बल रेखाएं होंगी। तो यह जैसे यह असमान चुंबकीय क्षेत्र हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था विद्युत में भी जैसी बात कि अगर दिशा और परिमाण दोनों समान रहे तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, वैसे विद्युत क्षेत्र भी एक समान, चुंबकीय क्षेत्र भी एक समान। तो यह जो होंगी यह असमान क्या है यह असमान, हमारे पास असमान विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है और यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र है ना। देखो इसमें क्या हो रहा है सर, इसमें दिशा बदल रही है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें परिमाण कम ज्यादा हो रहा है। आपको कैसे पता चला सर परिमाण कम ज्यादा? देखो ये लाइन पतली है, ये वाली लाइन मोटी है, ये चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है, ये पतली पतली लाइन है, तो कम चुंबकीय क्षेत्र है। इसी प्रकार से इसका परिमाण नियत नहीं है, इसकी दिशा नियत नहीं है, इसका परिमाण और दिशा दोनों बदल रही है। परिमाण कैसे बदल रहा है, हमको कैसे पता चला सर? परिमाण कैसे बदल रहा है? यहां पर यह दूर दूर हो रही है तो इसका परिमाण बदल रहा है, लेकिन अगर साथ साथ रहेंगी, दूरी भी नहीं बदलेगी, तो परिमाण और दिशा समान रहेंगी, तो यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट से पॉइंट होते हैं? सबसे पहला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट चुंबकीय बल रेखाओं को लेकर, चुंबकीय बल रेखा किसी चुंबकीय पदार्थ की सतह से किसी भी कोण पर निकल सकती है ना। देखो अब यहां पर विद्युत जैसा नहीं है यार, ये अलग है ना सर ये चुंबकीय बल रेखाएं है ना। तो बोलते ना सर नहीं मेरा अलग है सर मैं अलग तरीके से करता हूं, है ना सर, मेरी वाली अलग है। तो यह चक्कर वही है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र जैसा नहीं है, यह विद्युत क्षेत्र जैसा नहीं है, इसका कार्यक्रम थोड़ा अलग है। सबसे बड़ा जो अंतर है इसका, सबसे बड़ा जो अंतर है वो मैं पहले एक बार लिख देता हूं यहाँ। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 लिखा तो नहीं गई हमारे पास, नहीं ठीक है। तो यह असंरक्षित क्षेत्र है, असंरक्षित क्षेत्र होता है, यह असंरक्षित बल होता है, असंरक्षित क्षेत्र होता है। असंरक्षित क्षेत्र मतलब क्या हुआ कि इसमें अगर मैं क्लोज लूप में घुमा तो कुल कार्य शून्य नहीं होगा, कुल कार्य शून्य नहीं होगा, है ना। मतलब कि यहां पर जो बल रेखा है वो या जो क्षेत्र है वो संरक्षित क्षेत्र नहीं बन रहा है। और अगर संरक्षित क्षेत्र नहीं बन रहा तो यहां पर चुंबक के लंबवत अंदर बाहर बल रेखाएं नहीं हो रही है। किसी भी कोण पर बल रेखाएं आ सकती है, जा सकती है। प्रत्येक चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय बल रेखाएं विद्यमान होती है, हर एक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं होती ही होती है। अगला इंपॉर्टेंट सा पॉइंट, लोहे का बुरादा या कंपास की सुई द्वारा चुंबकीय बल रेखाओं को चित्रित किया जा सकता है। क्लास 10th में बताया जाता है। मैं बताऊं ये आता है कि अगर हमारे पास एक धारावाही चालक होगा, उसके आसपास हमने लोहे का बुरादा डाल दिया और स्विच ऑन कर दिया तो उसमें वो लोहे का बुरादा से गोल गोल चुंबकीय क्षेत्र के रूप में बन जाएगा। आप चाहो तो इस पे बढ़िया से वीडियो भी हम अगली क्लास में देख लेंगे। और यह असंरक्षित विद्युत क्षेत्र होता है। टेलीग्राम पे डाल दूंगा यार आज रात को मैं। हाँ, डेल्टा यू इसमें गोल पथ में 0 नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट में यही समझना है बेटा कि अगर मेरे पास यहां पे चुंबक था तो हमारे पास अगर यह विद्युत होता तो बल रेखा सीधी निकलती, यहां पे बल रेखा सीधी निकलती फिर घूम कर आती, फिर सीधी निकलती फिर घूम कर आती। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चुंबक के अंदर से अगर बल रेखा निकले तो किसी भी कोण पर निकल सकती, जा सकती, किसी भी कोण पर निकल सकती, जा सकती। जैसे यहां पर ही देख लो,
यह वृत्तीय लूप है तो किसी भी कोण पर निकल रही है, किसी भी कोण पर जा रही है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है मामला? तो आज की मजेदार क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग और इसमें धारावाही चालक के कारण क्या क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की का परिमाण वगैरह क्या क्या होता है और परिणाम क्या होता है, और ये वृत्तीय लूप के कारण क्या होता है, ये सब कुछ अगली क्लास में उनके फॉर्मूले देखेंगे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सर आपसे कृपया से आप पुराने टेस्ट रीओपन करवा सकते हैं क्या? पुराने टेस्ट नहीं, देखो ऐसा नहीं होता बेटा। ऐप में अगर आपने एक बार टेस्ट दे दिया तो वो दे दिया। हाँ, वो टेस्ट देने के बाद में आप उसको खोलकर वापस से दे नहीं सकते, लेकिन देख जरूर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन थे टेस्ट में। हाँ, कल टेस्ट भी है, इसलिए हम आपको 8 मिनट जल्दी छोड़ रहे हैं। दशहरे की छुट्टी होगी नहीं होगी, मैं आने वाले समय में मंडे को ही बताऊंगा आपको। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलते हैं हम अब मंडे की क्लास में। थैंक यू, टाटा बाय बाय, ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए।